ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। विशेष क्यों होने वाला है? क्योंकि कल के दिन पड़ रही है नाग पंचमी और उसी के साथ पड़ रहा है सावन का सोमवार। ऐसा संयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है जिस दिन पंचमी का भी दिन हो और साथ ही साथ सोमवार का भी दिन हो, सावन का सोमवार। जो भी माता बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस छोटे से उपाय को करना। आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी जरूर होगी, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो। आपके परिवार में, घर आंगन में हमेशा खुशियों की लहर दौड़ेगी। तो ये वाला उपाय आप सभी को करना है, कोई चूक मत जाना, क्योंकि ये आखिरी मौका है। फिर कभी भी श्रावण मास की पंचमी या फिर नाग पंचमी नहीं आने वाली है। आपको ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है ना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की इच्छा की पूर्ति करेगा, आपके घर के सारे संकट जीवन के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से वापस इस वाले उपाय को बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके घर में, परिवार में अचानक से संकट पे संकट आते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, आप फिर पंडितों के पास में जाते हो, काफी सारा पैसा खर्च करते हो, काफी सारी बार आप उपाय भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके वो उपाय नहीं लग पाते हैं, ठीक है ना। तो आपके अगर परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है आपके पितृ देवता, है ना। और ये जो नाग पंचमी के दिन होता है ना, पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन होता है। इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता है, जो साल में एक बार आता है, ठीक। देखिएगा, अगर आपकी पीढ़ियों में, जितनी भी आपकी पीढ़ियां है ना, उस पीढ़ियों में या परिवार में कोई अधोगति में चला गया हो। अधोगति का मतलब जानते हो कि जिसका समय नहीं आया लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई हो, या कुंवारी अवस्था में चला गया हो, या फिर गर्भ में मर गया हो, गर्भ से बाहर आकर के मर गया हो, आपको तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला उपाय सबको करना चाहिए कि वाकई में ऐसा हमारे परिवार में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इस वाले उपाय को जरूर करना है सबको। आपको करना कैसे होगा, ध्यान से देखा। कल के दिन आपको ये लेने हैं 2 लोटे जल, नाग पंचमी के दिन 2 लोटे जल। अब आप वो दोनों लोटे कैसे भी ले सकते हो, एक स्टील का हो सकता है, एक तांबे का हो सकता है, दोनों तांबे के हो सकते हैं, दोनों स्टील के हो सकते हैं, गिलास भी हो सकते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि आपको 2 पात्रों में जल लेना है, ठीक है। 2 पात्रों में जल लेना और इस जल को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। देखिए, इसका फायदा और नुकसान मैं दोनों बताऊंगा। अगर आप इससे किसी और पंचमी के दिन करते हो तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, नुकसान इसका कुछ नहीं है, लेकिन आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और नाग पंचमी के दिन इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसकी परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। उन दोनों लोटों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जो भी आपको महादेव जी की पूजा अर्चना करनी है ना, वो कोई भी इसकी पूजा अर्चना कर सकता है। जैसी भी आपको पूजा अर्चना करनी है वैसी करना। और उसके बाद जब आप इस उपाय को करेंगे तो अपने दोनों हाथों में क्या करना है, अपने दोनों हाथों में उन दोनों लोटों को ले लेना, ठीक है। और उन दोनों लोटों को एक साथ, जो महादेव जी के ऊपर ये मटकी लगी हुई रहती है ना, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, जया, विशरा, श्यामली वाली, धोतरी, देव, ठीक है। इसी के अंदर आपको एक साथ दोनों लोटों से जल समर्पित करना होगा, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। जो भी घर का मुखिया या उस घर की औरत या फिर कोई भी बहू बेटी उस घर की, अपनी ये वाला पितरों का स्मरण करते हुए 2 लोटे जल एक साथ, यानी कि कावड़ जल को एक साथ इस मटकी में डाल देते हैं ना, उनके पितृ देवता हमेशा के लिए तर जाते हैं। दूसरी चीज, वो कभी भी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं, प्रेत की योनि से वो मुक्त हो जाते हैं। उस परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है और वही पितृ खुश होकर के आपके परिवार को चांदों पर पहुंचा देते हैं। इतना अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। मात्र और मात्र नाग पंचमी के दिन किया जाता है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये वाला भी जो उपाय है ना, मात्र और मात्र नाग पंचमी के दिन किया जाता है।
और ये साल में सिर्फ एक बार आती है। सेम वही चीज है, अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा दुख है, समस्या है, कष्ट है ना, तो आपको ये वाला भी उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अंदर क्या है, देखिए ऊपर वाली तो थी कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो या गर्भ में मर गया हो या गर्भ से बाहर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी 7 पीढ़ियों में किसी के भी अंतर्गत किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है, आपके जो पितृ देवता हैं उनमें से किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है ना, जिसकी वजह से वो आपको परेशान करते हैं, आपके घर में बच्चे सही नहीं रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना कभी भी हो जाती है, काफी सारी एक बार ऐसा होता है ना, ये आपके पितरों के मुक्त नहीं होने का भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने पितरों के लिए ये वाला उपाय जरूर करना। इस दिन आपको करना क्या होगा कि अगर आपका कोई पितृ देवता को मुक्ति नहीं मिल रही है, वो तड़प रहा है, तो मुक्ति पाने के लिए वो अपने परिवार को परेशान भी करता है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा अपने घर का, ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल लेना तांबे का, और उसके अंदर आपको लेना, उसको लेकर के आपको पहुंच जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां आपको या तो आप प्रदोष काल में जा सकते हो या फिर आप सुबह भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा होना, तिथि का बस ध्यान रखना, उसी तिथि के अंतर्गत ही आपको इस उपाय को करना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा, दोनों हाथों से अपने नैनों को बंद करके अपने पितरों का जो भी है उनके स्मरण करते हुए, सभी पितरों का स्मरण करते हुए कि जिन्हें भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है या फिर जो तड़प रहे हैं आपके पितृ देवता, जिनकी वजह से परिवार में कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है, उन पितरों का आपको स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। पता है गुरुदेव ने ये चीज बताई थी कि जो भी आप जल समर्पित करते हो वो जल सीधा उस जीव को प्राप्त होता है, उसको तर जाता है और फिर उसका कभी भी जन्म नहीं होता है। आपको पता है कोई ना कोई जन्म लेकर के वापस धरती पर आता है, उसके बाद में आपके पितृ देवताओं को ये धरती के जो कष्ट है ना वो सहन नहीं करने पड़ेंगे, वो बैकुंठ लोक सुधार जाएंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरा उपाय और आज का सबसे अंतिम उपाय। इससे सुंदर उपाय नाग पंचमी का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। नाग पंचमी का सबसे सुंदर उपाय, अगर आपकी घर की रक्षा करवानी है ना, आपको घर की रक्षा, हो सकता है आपके कोई दुश्मन है जो आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कोई जानवर है जो बार बार आपके घरों में आते जाते रहते हैं, किसी न किसी कारणवश वो अगर आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, आपके घर पर कोई बड़ा संकट नहीं आ सकता, कोई आपके घर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना अचूक उपाय सिर्फ नाग पंचमी के दिन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र 1 शमी पत्र चाहिए। शमी पत्र को आपको यहां से तोड़ना होता है और ये जो पूरी पत्ती है ये 1 शमी पत्र कहलाती है, ठीक है। 1 शमी पत्र लेना और साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का। जल जो लोगे वो आप अपने घर का ले लेना, तो 1 शमी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर। अगर आप सुबह जाना चाहते हो तो सुबह आप जाओगे जो सूरज उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, और या फिर आप जाओगे प्रदोष काल में। ये 2 ही समय गुरुदेव ने बताए हैं, ठीक है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। किनके नाम से, आस्तिक मुनि के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, नाम मत भूल जाना, आस्तिक मुनि के नाम से। इनकी कहानी मैं बता सकता था लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। आस्तिक मुनि के नाम से आपने 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाया, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में 1 शमी पत्र को लेना और उस शमी पत्र को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको किस तरह से समर्पित करना है। सबसे पहले आपको टच करना होगा माता रानी के हस्त कमल पर, जहां पर मैंने लाल लाल निशान किया हुआ है, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर टच करना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। उसके बाद अपना दाहिना हाथ इसी शिवलिंग के ऊपर रखना है और रखने के पश्चात यानी कि इसी के नीचे शमी पत्र होगा, रखने के पश्चात आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और उसी के बाद में आपको अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, वो आपको कह देनी है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से। 2 मिनट यहाँ पर आपको शिव नाम का स्मरण करना है और स्मरण करने के पश्चात जब आप घर की तरफ वापस जाओगे तो आपको इसी शिवलिंग से इस वाले शमी पत्र को उठा करके अपने साथ ले जाना है, ठीक है। और जब आप अपने घर पर पहुंचोगे तो जो मेन गेट होता है जिसके बाद में यहाँ से सड़क स्टार्ट हो जाती है ना, 2 मेन गेट होते हैं, एक तो लोहे वाला जो बाहर जहां से सड़क स्टार्ट हो जाती है और एक अंदर वाला मेन गेट। तो अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बाहर जाली वाला गेट होता है, मतलब कि जो लोहे का गेट होता है ना, वो वाला गेट के बारे में बात कर रहा हूं। उस गेट पर आपको 1 शमी पत्र घर में घुसने से पहले ही रख देना, ठीक है। रख दोगे, रख देने के पश्चात में क्या होगा, सबसे पहले उसे सुनना। इसके रख देने से पहली चीज
जो शिव जी की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली वाली, धोत्री एंड देव, ठीक है, उन सभी का भाव प्रकट होता है। दूसरे नंबर पर ये आपके घर की द्वार की रक्षा करती है। तीसरा, आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश यानी कि सांप प्रवेश नहीं कर सकता है। चौथा, कि जिस तरीके से घर की बहन बेटियां कभी भी घर की बद्दुआ नहीं देती है, शादी के बाद जाकर के पीछे धान फेंक करके जाती है कि उसके परिवार में हमेशा सुख संपदा हमेशा बनी रहे, कोई सी भी बुरी नजर ना लगे और कोई भी इस घर का कुछ बिगाड़ ना पाए, उसी तरीके से ये जो 5 बेटियां होती हैं महादेव जी की, वो 5 बेटियां आपके घर पर बैठ करके, घर के द्वार पर बैठ करके आपकी बाहरी शक्तियों से या बुरी शक्तियों से या बाहरी बुरे व्यक्तियों से आपकी रक्षा करती है। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।